मुस्कुराने की वजह तुम हो एपिसोड नंबर 5 की शुरुआत कथा से होती है। कथा राहुल के जन्मदिन के बारे में, राहुल के डायरी में राहुल के शब्दों के बारे में सोचकर सो नहीं पाती है। कथा राहुल के जन्मदिन को खास बनाने के लिए सोचती है। अगले दिन कथा राहुल के लिए खाना बनाती है और तैयार होती है। मान्यता कथा को झुमका ढूंढता देखकर उसकी मदद करती है। कथा पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं नए झुमके ढूंढ रही थी। मान्यता कहती है आप नए कपड़े पहनकर और एक्साइटमेंट के साथ तैयार क्यों हो रही हो। कथा उसे अपना काम करने के लिए कहती है। मान्यता उसे दिखाती है कि वो कथा की शादी की प्रोफाइल बना रही है। वो उसे लौटने के बाद उसे अपनी डेट के बारे में बताने के लिए कहती है। कथा उसे बताती है कि वो डेट पर नहीं जा रही है। आगे दिखाते हैं मंजू खाना बनाती है और मधु से कहती है कि वो अपने मेहमानों को प्रभावित करने के लिए खाना बना रही है। मधु कहती है कि वो लोग हाई फाई हैं और आपको खाने में कुछ एक्जॉटिक मेन्यू रखना चाहिए था। तभी दीपा कहती है पहले मंजू दी एक्जॉटिक डिश ही बनाने वाली थी, फिर हमने सोचा आप और यश जीजू लोकल बनी चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं, इसीलिए हमने ये लोकल डिश बनवाए खाने में, ताकि ये देखकर हो सकता है वो लोग यश जीजू को टिकट दे दें। मधु कहती है कि आप लोग सोचते हैं कि हम अपने फ़ायदे के लिए ऐसा कर रहे हैं, जो ऐसा नहीं है। मधु के पास लड़की वालों का फ़ोन आता है। मधु मंजू और दीपा से पूछती है कि कबीर कहाँ है। आगे दिखाते हैं कबीर अपनी माँ के साथ गरीब लोगों को खाना और कपड़ा बांटता है। यश मंत्री को दिखाता है कि कैसे लोग कबीर की मदद का इंतज़ार कर रहे हैं। मंत्री कबीर को पसंद करते हैं। आगे यश मंत्री जी से उसे उदयपुर का टिकट देने के लिए कहता है। आगे दिखाते हैं कबीर की माँ उससे अपने साथ चलने के लिए कहती है। नैनीताल के डीलर ने कबीर को कॉल किया और कहा कि वो अपनी डीलरशिप कैंसिल ना करे। कबीर कहता है कि जब तक वो लड़की अपनी शिकायत वापस नहीं लेती तब तक तुम्हें अपना डीलरशिप नहीं मिलेगा। डीलर कथा को देखता है और उससे अपनी शिकायत वापस लेने के लिए रिक्वेस्ट करता है। कथा कबीर से उसकी डीलरशिप कैंसिल नहीं करने के लिए कहती है। कबीर मान जाता है और उसका नाम पूछने ही वाला होता है, लेकिन कथा राहुल को देखकर वहाँ से चली जाती है। कबीर कथा के बारे में सोचता है। किशोर उसे बताता है कि लड़की का परिवार उसका इंतज़ार कर रहा है। राहुल कथा को अपने साथ ले जाता है। राहुल उदास दिखता है। कथा उसका मूड ठीक करने की कोशिश करती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। कथा पूछती है कि वो हुडी पहनकर क्यों आया है, क्या वो किसी से छुप रहा है। राहुल कहता है कि मैं इस दिन से छुप रहा हूँ। कथा उसे मॉल ले जाती है और उससे उसके परिवार के बारे में पूछती है। वो उसे अपना काम करने के लिए कहता है और ख़रीदारी करने से इनकार करता है। कथा सोचती है कि उसका घाव बहुत गहरा है। यश लड़की वालों से कहता है कि हमारा कबीर सबकी तकलीफ़ दूर करता है, लेकिन कबीर अपना दर्द किसी को नहीं बताता। आगे दीपा कबीर और श्वेता को अकेले में एक दूसरे से बात करने के लिए कहती है। मधु कहती है हाँ ये ठीक रहेगा। आगे दिखाते हैं कथा राहुल को गेमिंग जोन में लेकर जाती है, लेकिन वहाँ खुश नहीं दिखता राहुल। कथा उसे बहला फुसलाकर अपने साथ जंपिंग करवाती है। जब वो मुस्कुरा रहा होता है तभी तस्वीरें लेती है कथा। आगे लाइट बंद हो जाती है। कूदते समय राहुल कथा पर गिर जाता है। वो उसे किस करने वाला होता है तभी लाइट आ जाती है और वो पीछे हट जाता है। राहुल कथा से पूछता है कि उन्हें आगे कहाँ जाना है। आगे दिखाते हैं राहुल बाइक चला रहा है। जब वो ब्रेक लगाता है तो कथा उसके गले लग जाती है। दोनों मुस्कुराते हैं। आगे श्वेता कबीर से कहती है कि उन्हें शादी के बाद दिल्ली शिफ्ट होने की ज़रूरत है। वो पूछती है कि वे एक जगह कैसे रह रहे हैं और पूछती है कि क्या उसे घुटन महसूस नहीं होती। कबीर उसे बताता है कि वो अपने परिवार के साथ रहना पसंद करता है। कबीर श्वेता के हाथों पर पट्टी देकर पूछता है कि क्या तुम भी ब्लड डोनेट करती हो। श्वेता उसे बताती है कि उसने कभी ब्लड डोनेट नहीं किया है। कबीर उससे निराश महसूस करता है और कथा को याद करता है। आगे दिखाते हैं कुछ लड़के कथा को छेड़ते हैं। राहुल उनकी पिटाई करता है। राहुल को चोट लग जाती है। कथा राहुल के चोट पर पट्टी लगाती है। कथा राहुल को बबल ब्लोअर गिफ्ट करती है। राहुल उसे अपनी मुस्कान लौटाने के लिए धन्यवाद देता है। वो पूछता है कि क्या आज कुछ खास है। कथा भी उससे पूछती है कि क्या आज कुछ खास है, तुम बताओ। राहुल अपने ख्यालों में खोया रहता है। कथा उससे उसके द्वारा तैयार दोपहर का खाना खाने के लिए कहती है। राहुल पूछता है कि वो कैसे जानती है कि मुझे ब्रेड पकौड़ा पसंद है, जैसा मैंने अपनी डायरी में लिखा था। कथा एक मोमबत्ती जलाती है और उसकी कामना करती है। राहुल उसे डायरी पढ़ने के लिए डांटता है। राहुल वहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है। कथा उसके पीछे जाती है और ये बताने के लिए कहती है कि तुम अपने जन्मदिन से नफरत क्यों करते हो और तुम क्या छिपा रहे हो। राहुल उसे बताता है कि वो एक खूनी है, हत्यारा है।
कथा ये सुनकर चौंक जाती है और यही एपिसोड समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड की पूरी अपडेट जानने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन।